दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऐसी दो गाड़ियों को जो कि बहुत ही लो बजट के अंदर आ जाती हैं। मतलब अगर आप एक यूज्ड कार देख रहे हो ना, तो मैं कहूँगा उस यूज्ड कार को छोड़ के इन गाड़ियों को जो है आप नहीं ले सकते हो। बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा हूँ एस्प्रेसो और ऑल्टो केटन की। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अगर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हो ना, और अगर सोशल वैलिडेशन नहीं चाहते हो वहाँ पे, तो ये गाड़ी आपके लिए दोनों ही अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन है, साथ ही साथ 10-15 साल, 20 साल भी चलाओगे तो मतलब 20 साल तो खैर आज की डेट में आप चला ही नहीं सकते, लेकिन 15 साल के लिए टेंशन फ्री रहने वाले हो आप। बिल्कुल। एंट्री लेवल की गाड़ियाँ हैं और जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती या फिर जो सीख रहा है, उनके लिए ये गाड़ी वाक़ई में वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल। और जैसे हमने बताया कि दोनों ही गाड़ियाँ जो है अच्छी हैं, तो फिर आप कहोगे यार ये कंपैरिजन की ज़रूरत क्या है? तो कंपैरिजन की ज़रूरत ये है कि दोस्तों किसके लिए कौन-सी गाड़ी जो है ठीक रहेगी, कौन-सी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। प्राइस की बात करते हैं क्योंकि वहीं से सारा खेल शुरू होता है। बिल्कुल। ऑल्टो की अगर मैं बात करूँ, जो बेस मॉडल आता है बिल्कुल बेस, वो आता है 3,77,000 रुपए का और एस्प्रेसो का आता है 3,50,000 रुपए का, यानी कि 27,000 रुपए आपकी बिल्कुल। महंगी है। ये दोनों जो वेरिएंट आते हैं एसटीडी यानी स्टैंडर्ड के नाम से आते हैं, और इन दोनों ही गाड़ियों में आपको एसी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मेजरली इसमें जो है डिफरेंस रहता है वो एसी का ही रहता है। और आज के टाइम पे चेतन एसी मस्त है भाई। है ना, आज के टाइम पे जो है एसी मस्ट है। मतलब आप गाड़ी ले रहे हो और एसी ना हो, वो ये तो नहीं यार, ये तो बिल्कुल। मतलब कुछ एक्सेप्टेबल लोग नहीं है। हैं चेतन जो पहाड़ों में ले लेते हैं कि भाई कि वहाँ नीड ही नहीं है ना। नीड नहीं है। बट फिर भी अगर आप उस पहाड़ों में रहते हो और फिर पहाड़ों के बाद कहीं सिटी में जाना पड़ जाएगा, तो उस दिन वो चाहिए होता है। मेरे एसी हिसाब तो से मेरे मुझे हिसाब लगता है से विंटर्स में भी कई बार जरूरत पड़ जाती है हमें, कि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल। दिन के टाइम में शीशे बंद होते हैं तो फिर एसी चलाना पड़ जाता है। इवन आज जो हमने चलाया है, तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि एसी तो मस्ट है, तो इनको तो आप अवॉइड करें। इससे ऊपर वाले वर्जन की बात कर लेते और हैं, वो जो भी कि कुछ ज्यादा महंगे नहीं होते दोस्तों। जो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 399 का आपका आ जाएगा ऑल्टो K10 का एलेक्साई, और एस्प्रेसो का आएगा 380 का। तो यहाँ पर इस- 20,000 रुपए जो है आपकी एस्प्रेसो आपको सस्ती पड़ेगी। अब ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 19,000 रुपए का डिफरेंस है। तो वो सब बातें हम करने वाले हैं, जिससे आप इस वीडियो के एंड तक इस कंक्लूजन पे आ पाओगे कि कौन सी गाड़ी आपको बेसिकली जानी चाहिए, और हम भी अपनी फाइनल वर्डिक्ट शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो इंजन से स्टार्ट करते हैं कि अंडर द हुड आपको मिलेगा क्या, बिल्कुल। क्योंकि इंजन ही गाड़ी की जान होती है। और दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन आते हैं। बिल्कुल, और देखो दोनों ही जो है मारुति की ही गाड़ी है, तो वो रिलायबिलिटी वाला इशू तो आपके कोई साथ दिक्कत नहीं है। रहेगा। हाँ, 66 bhp और 89 Nm के टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है बिल्कुल। दोनों ही अब ये गाड़ियां। सुनने में नंबर जो है आपको बहुत छोटे लगेंगे अगर आप इन्हें 1.2 4 सिलेंडर से कंपेयर कर रहे हो या 1.2 3 सिलेंडर से भी कंपेयर कर रहे हो। लेकिन दोस्तों इन गाड़ियों को अगर आप वेट चेक करोगे ना, दोनों गाड़ियों का Power- अराउंड 750 किलो का वेट टोटल इन गाड़ियों को आता है। तो उसके अंदर भी एक ये पेपर ड्राइव देने के लिए आपको एफिशिएंट है ये इंजन। दोनों ही मतलब ये मान के चलो, जब आप इन दोनों गाड़ियों को चलाओगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार छोटा इंजन है। बिल्कुल। मतलब ठीक इंजन है वाकई में, वो डाउट मैंने चलाई है वो गाड़ियां, और पावर टू वेट रेशियो की वजह से वो सही है ना। उसके अंदर वाइब्रेशन है, ऐसा भी नहीं है उन्हें वाइब्रेशन वगैरह भी फील नहीं होती, बिल्कुल। और इंजन नॉइज भी नहीं है। मतलब ऑफकोर्स जब बहुत ज्यादा हाई आरपीएम पे जाओगे, 4-4.5 आरपीएम पे जाओगे, तो आपको फील हो सकता है, बट ओवरऑल वो पेट्रोल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। कि इन दोनों ही गाड़ियों का चित्रण है ना, दो पर्पस मुझे लगता है कि सोल्व कर जाता है। एक तो वो जो यूज्ड कार मार्केट में गाड़ियां देख रहे हैं और हाँ। सोशल वैलिडेशन नहीं चाहते। बिल्कुल। दूसरा वो लोग हैं जो टू व्हीलर्स पे अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं और उन्हें चाहिए कि यार हम फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं तो हमारे पास एक गाड़ी हो, है ना, हमें इतना मतलब दिखावे से सोचना ना पड़े। है ना, हाँ, दिखावे से मतलब नहीं, बस हमें ये चाहिए कि हम 4 लोग, अपना एक बच्चा है, 5 लोग बैठ के जो है जा रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात से है बच ना, रहे इन चीज़ से हो, बचा रहे हो, और मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं है। कोई खास मेंटेनेंस है ना? नहीं है। खैर वो सब बातें भी करेंगे इन बिल्कुल। डिटेल, क्योंकि तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि भाई ये गाड़ी हमको लेनी चाहिए या नहीं बिल्कुल। लेनी चाहिए। तो माइलेज की बात कर लें तो चेतन कहीं ना कहीं जो है 17-18 के करीब का सिटी के अंदर ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो दोनों ही माइलेज दे देती है। सेम माइलेज को निकाल के बिल्कुल। देती और हैं। 22-23 की तरफ ये चली जाती हैं जब आप हाईवे पे से लाइट फुट के साथ चलाते हो। तो बिल्कुल। माइलेज में जो है दोनों ही गाड़ियां मात नहीं खाती। हाँ, और अगर आप सीएनजी में ले लेते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने ये सीएनजी में ली, तो सीएनजी पे आपकी देखो पावर फिर ड्रॉप आपको दिखेगा अच्छा खासा, क्योंकि अगर आप फुली लोडेड 5 जने बिठा के ऑल्टो बिल्कुल। K10 को सीएनजी पे चला रहे हो, तो फिर आपको और ऊपर से एसी और ऑन कर लोगे ना, तब आपको हाँ फील हो सकता है कि यार पावर कम है। बाकी पेट्रोल पे अगर आप लेते हाँ, हो, तो कोई और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन दोस्तों, अभी मैं बीच में एक और बता देता हूँ आपको। आप भले ही लास्ट में वीडियो के एंड होते होते कि डिसाइड करो कि मुझे ये गाड़ी लेनी है ये लेनी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप दोनों ही गाड़ियां लेते हो ना, तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है आपको। परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत नहीं है आपको। परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप एक बात सोच के चलो, पहाड़ों पे आज जाओ रवि, आपको सबसे ज्यादा ऑल्टो जैसी गाड़ियां देखने को मिलती हैं। क्यों बिल्कुल। मिलती हैं? वो इसलिए तो मिलती हैं कि भाई वो सक्सेस है, पावर टू वेट रेशियो की वजह से वो इजीली चढ़ जाती है, जहाँ थार जैसी गाड़ी नहीं चढ़ पाती, हाँ बिल्कुल, वहां चली जाती है क्योंकि यार वो लाइट गाड़ी। वेट है, हाँ, तो वो वाली दिक्कत आती नहीं गाड़ी में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैं मनाली गया था अब से 10 साल पहले, मैं देख रहा हूँ ऑल्टो भरी पड़ी है। बिल्कुल। तो और ये वाली ऑल्टो K10 तो दोस्तों बेटर हो चुकी है। उसमें 800 सीसी का इंजन आता था, यहाँ पे अब जो है आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 1000 सीसी आता है। हाँ, तो वो बढ़ गया है, तो ऑफ कोर्स और
है ना, मुझे तो ये लगता है कि इनकी जो LXi वेरिएंट है ना, दोनों ही गाड़ियों की, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि हम जब हायर वेरिएंट्स में जाते हैं ना चेतन, तो हमें इतने फीचर्स नहीं मिलते, बट कॉस्ट बढ़ जाती है इन गाड़ियों में। बिल्कुल। अब बात फीचर्स की कर लेते हैं कि उसके अंदर आपको फीचर्स क्या-क्या मिलेंगे, कि दोनों पावर विंडो आपको मिल जाएंगी दोनों ही गाड़ियों में, एस्प्रेसो बिल्कुल। में भी और आपका K10 में, बट जो पीछे है वो आपको मैनुअली आपको उतारने या बिल्कुल। चढ़ाने पड़ेंगे। हालांकि मैनुअल भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में बिल्कुल। आ रही है ठीक या है। मेरी गाड़ी में भी मैनुअल लगे हुए हैं, पीछे वाली में ना, आप जिस प्राइस पे गाड़ी आपको, देखो नई गाड़ी अगर आपको मिल जाती है, आप इस एंगल से मत देखो कि ये दो गाड़ियां हम कंपेयर कर रहे हैं, आप इस एंगल से भी देखिए प्लीज इसको साथ में, कि किस प्राइस में आपको गाड़ी मिल रही बिल्कुल है ना। 4 लाख रुपए 100 रुपए अगर आपको गाड़ी मिल रही है, तो भाई उस चीज के अंदर ये भी तो देखो ना चेतन, कि भाई हमें गाड़ी मिल जा रही, नई गाड़ी यहाँ पे मेन मुद्दा है, क्योंकि है ना भाई, आपको नए टायर मिल गया, नया इंजन मिल गया, वारंटी मिल गई, तो पीस ऑफ माइंड आपके साथ रहेगा ना, जो आपको यूज कार के अंदर नहीं मिलेगा, जो आपको टू व्हीलर के अंदर नहीं मिल सकता है ना। बिल्कुल। तो वो वाली चीज है। और देखो फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो सेंटर लॉकिंग दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलती, बट सेंटर लॉकिंग इसकी जो है कीज से चलती है, वो पुराने बाबा आदम के जमाने की चलती है ना, कि वो मिलती है, तो आप उससे सेंटर लॉकिंग करा सकते हो कंपनी के थ्रू। नहीं भी कराओगे तो यार कोई इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की आप गाड़ी ले रहे हो उसमें ये सब चीजें चलती है। दूसरा स्टीरियो आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता है। स्टीरियो आपको ऊपर के वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा, बट मुझे लगता है कि जिस प्राइस पे आप गाड़ी देख रहे हो, तो जो आफ्टर मार्केट स्टीरियोज लग जाते हैं, क्योंकि उसमें आप कैमरा भी इंस्टॉल करा पाओगे, तो वो चीज जो है आप उसमें ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कि और- भाई LXi लेके आप स्टीरियो डलवा लो बाहर से। और ऐसा नहीं है कि स्टीरियो बहुत महंगे आते हैं, बहुत कम लिमिटेड प्राइस रेंज में मिलके, और ये चीज ऐसी भी नहीं है कि इस फैक्टर की वजह से छोड़ा जा सके, मतलब गाड़ी को छोड़ा जाए। तो स्टीरियो इज समथिंग जो आप बाहर से लगवा लो, और अपनी बजट के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से। बिल्कुल बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नई गाड़ी में भी लगाता उसको भी हटा के बेस मॉडल पता नहीं क्या क्या लगवा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5,000 के से काम चला लेते हैं। बिल्कुल। तो और दूसरा है ना, हम चेतन, हम इसकी डाउन साइड के भी बारे में बात कर लेंगे, इन दोनों गाड़ियों की डाउन साइड क्या है। तो डाउन साइड देखो दोस्तों, मेनली ये है कि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है और जो सेफ्टी रेटिंग, वो बहुत ही मतलब इस तरीके से समझो कि अगर आप सिटी में चलते हो और लोअर स्पीड में चलो तो ठीक है, बट अगर आप इसको देखते हो हाईवे यूजेस के हिसाब से, तो फिर तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं रिकमेंडेड नहीं है, हम थोड़ा रिकमेंडेशन सा नहीं, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग्स अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। तो बिल्कुल ये इस गाड़ी की डाउन साइड है। और अगर बाकी वैसे हम बात करेंगे भाई अपसाइड क्या है गाड़ी की, तो देखो सबसे पहली बात, ये मारुति के प्रोडक्ट है दोनों, इस पे मारुति का बैज लगा है, रिलायबिलिटी यही इसका सबसे बड़ा प्लस, हाँ प्लस है, सही बात है ना, क्यों कि इसके साथ आपको पार्ट्स के बारे में इशू नहीं आएगा, सर्विस सेंटर पे कोई खास इश्यूज नहीं आपको, सर्विस महंगी भी नहीं है होगी। ना, माइलेज आपको अच्छे मिलते रहेंगे इस गाड़ी के अंदर। तो ये ओवरऑल जो आपको देखोगे कि भाई मुझे एज एन टू व्हीलर से भी छुटकारा मिल गया, मुझे अपने यूज कार भी मुझे नहीं लेनी पड़ी, तो ये वो वाले एंगल से आप इन दोनों गाड़ियों को देख सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा भी जो चीजें आती हैं वो आती है डायमेंशंस की। अब देखो एस्प्रेसो को लोग है ना वैसे तो ज्यादातर पसंद नहीं करते, क्योंकि But- लुक्स हाँ लुक्स एक्चुअली ना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि यार, मतलब मुझे तो एक मेरा दोस्त कह रहा था यार मुझे है ना एक्चुअली गाड़ी के बारे में ज्यादा तो नहीं आता, जैसे तू बात करता रहता है गाड़ी के बारे में, पर मुझे गाड़ी जो है ना एस्प्रेसो रोड पे चलती हुई अच्छी नहीं लगती है ना। तो ऐसे भी लोग जो है मतलब लुक्स जज करते हैं। सब्जेक्टिव होते हैं, बट मोस्टली लोगों को एस्प्रेसो पसंद नहीं आती है। बिल्कुल हाँ, और माचिस यही की आपको- डिबिया बिल्कुल। जैसे शब्द और पता नहीं क्या क्या सामने से मतलब वो स्कॉर्पियो पीछे से एंडेवर कुछ ऐसे बोलते रहते हैं लोग। तो खैर कुल मिला के बात ये है कि दोस्तों आपको गाड़ी भले ही है ना मतलब देखने में अच्छी ना लगे, बट वो गाड़ी जो है ऑल्टो K10 से ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको ये सेल्स में उल्टा दिखेगा। ऑल्टो K10 की सेल्स आपको 10,000 के राउंड दिखेगी, मंथली की बात मंथली हम होती है। बात कर रहे हैं, और एस्प्रेसो की सेल्स आपको 3-3,500 यूनिट्स के आसपास दिखेगी। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है उसकी लुक्स, और बिल्कुल एक आधा रीजन हो रहा है जो मैं बता देता हूँ। चलो कि आप जब एस्प्रेसो के अंदर बैठोगे तो जो सेंटर कंसोल है ना, वहाँ पे सामान रखने की जगह है ही नहीं, मतलब कप होल्डर के आगे वो जगह दिया हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। तो इवन मैंने 600 किलोमीटर की ड्राइव की थी एस्प्रेसो के अंदर, एंड आई वाज लाइक कि यार मैं सामान को लेके कन्वीनियंस इतना है ही नहीं, फोन कहाँ रखूं, बार बार मैं डैशबोर्ड में तो रख नहीं सकता है ना, और डैशबोर्ड भी छोटा सा है। चलो डैशबोर्ड तो दोनों में इक्वल सा ही है, तो कुल मिलाकर उसका जो सेंटर कंसोल है ना, वहाँ पे सामान रखने की जगह कम है। ऑल्टो K10 में नहीं है ये, ऐसा प्रैक्टिकल है वो चीजें। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपना फोन या फिर सामान सीट पे रखोगे, तो सीट पे बैठने वाला बंदा कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो सेंटर कंसोल पे वो जो जगह होती है ना एक्चुअल में प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकलिटी जो है ऑल्टो K10 में वहां पर उस साइड आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर ओवरऑल में अब चीजें बात करूं तो चेतन अभी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ अगर ऑल्टो K10 की देखेंगे तो 3530 mm है, और एस्प्रेसो की है 3565, यानी कि 35 mm डिफरेंस है ये एस्प्रेसो। कोई मतलब ना के बराबर का डिफरेंस है, और सबसे बड़ी बात है लंबी ज्यादा गाड़ी होगी तो उससे कोई डिफरेंस भी नहीं पड़ेगा। इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है 35 mm से। और सुजुकी ऑल्टो K10 की अगर मैं विड्थ की बात करूं जो कि मैटर करती है, 1490 mm है, और यहीं एस्प्रेसो में 1520, यानी कि 30 mm वो चौड़ी ज्यादा है। हाइट की अगर हम बात करें तो 1520 mm है ऑल्टो K10 की, और एस्प्रेसो की है 1564 mm, यानी कि 44 mm का डिफरेंस है, एस्प्रेसो ज्यादा ऊंची है। बिल्कुल। व्हील बेस 2380 mm 2380, यानी कि सेम, और ग्राउंड क्लियरेंस
जो कि आपका मेन रोल प्ले कर जाता है और खराब डिफरेंस भी रास्तों है। 160 mm ऑल्टो K10 और 180 mm एस्प्रेसो, 20 mm का डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों में। बिल्कुल, और ये 20 mm काफ़ी फ़र्क डालता है जब आप खराब रास्तों पे जाते हो। और दूसरा जो है एस्प्रेसो के अंदर क्या है कि आप थोड़े से ना ऊँचे बैठते हो। अपराइट पोजीशन में बैठते हो थोड़े से, मतलब अगर हम्म। इतना मतलब कोई मतलब बहुत ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन नहीं आ जाती, नहीं, बट बट है डिफरेंस है। लेकिन आप ऑल्टो K10 से बेटर सिचुएशन में बैठते हो, तो उससे होता क्या है, अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 5'7" या 5'8" से ऊपर की हाइट है, तो वहाँ पर वो एस्प्रेसो जो है हाँ, थोड़ा कंफर्टेबल लगेगी आपको, कंपेयर अगर करते हो ऑल्टो K10 से। तो यहाँ पर मुझे जो ज़्यादा गाड़ी प्रैक्टिकल लगती है, अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 5'7", 5'8" से ज़्यादा है, तो वहाँ पर मुझे एस्प्रेसो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो भले ही लुक्स के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, बट मेरे लिए गाड़ी प्रैक्टिकल ज़्यादा है कि मेरे साथ बैठने में ज़्यादा ईज़ी रहेगा। बिल्कुल ये चीज़ आप सही बोल रहे हो। इवन उसमें जो बोनट वगैरह है, पूरी विजिबिलिटी वगैरह, मतलब हर चीज़ में वो नो डाउट अच्छी है गाड़ी, उस सेंस में कि आपको ड्राइविंग जो देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, गाड़ी सीख रहे हो, बिल्कुल, आपने गाड़ी चलानी नहीं आती, तो उस चीज़ में वो थोड़ा-सा डिफरेंस तो क्रिएट करती है। बिल्कुल। और कमांडिंग पोज़ीशन मिलना मतलब आपके लिए अच्छा होना, बेहतर होना, गाड़ी और कम अड़ेगी। ये दोनों गाड़ियाँ जो है ना दोस्तों, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए तो है ही, बिल्कुल है ही गाड़ियाँ कि मतलब नो नॉनसेंस वाली कैटेगरी में आप इसको कार को डाल सकते हो। भले ही फीचर्स की वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट ना दिखे आपको, बट आपको ये गाड़ी जो है रिलायबल दिखेगी, प्रैक्टिकल दिखेगी, पीसफुल जो है आपको इसकी ओनरशिप दिखेगी। बेसिकली अब आपको ये समझना है कि आप ये जो गाड़ी ले रहे हो ना, आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हो, है ना? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया, सर्दी, गर्मी, बरसात से ही बचा रही है गाड़ी, और आपको एक काइंड ऑफ सेकंड होम मिल गया कि चलो कहीं इधर-उधर जाना है, चले गए, तसल्ली पूर्वक आप जा रहे हो। ऐसे सोच के चलो तो आप बिल्कुल। इस गाड़ी के साथ हमेशा खुश रहोगे। खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है दोनों गाड़ियों की। तो सस्पेंशन वगैरह गाड़ी के दोनों के ही अच्छे हैं। दोनों आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। मतलब कुछ कमी लगेगी, बस बट थोड़ा सा स्टिफर साइड दिखेगा आपको एस्प्रेसो का, थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा। एक बाकी आपको सॉफ्ट सस्पेंशन दिखेंगे अगर आप ऑल्टो K10 लेते हो तो। और एक चीज और है, थोड़ा-सा बॉडी रोल आपको एस्प्रेसो में देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑल्टो K10 में नहीं मिलता है। वो रीज़न है उसका जो शेप है, ऑल्टो K10 की एरोडायनामिक शेप है, तो वो थोड़ा-सा हवा को काट के चलेगी, एंड ऑफ कोर्स एक नीची गाड़ी है, तो वो तो बिल्कुल, डिफरेंस आना ही आना है, क्योंकि अगर ग्राउंड क्लियरेंस ऊँचा हुआ है, तो बॉडी रोल तो आएगा ही आएगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल, बट वो इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बिल्कुल। ये आपको चला के समझ में आएगा, और चला के भी उनको समझ में आएगा जो एक्सपीरियंस्ड है। तो चेतन, हम लास्ट में वर्डिक्ट की बात करते हैं कि कौन सी किसको गाड़ी लेनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपकी 5'7" के ऊपर की हाइट है और लुक्स इतना मैटर नहीं करते आपके लिए, तो एस्प्रेसो आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। क्योंकि अरे इसमें एक चीज़ और है, हाँ, शायद चलो वर्डिक्ट तो हम शेयर कर ही रहे हैं। एस्प्रेसो में मुझे एक बड़ी अजीब चीज़ लगती है कि जो उसका जो मीटर है वो बीच में दिया हुआ है। स्टीयरिंग ऐसे मिनी कूपर वाला है भाई वो। अच्छा, बड़े लोग कर दे तो मिनी कूपर बना दो, और गरीब आदमी मतलब मिडिल तो क्लास, कॉस्ट कटिंग बोल दो। बट खैर वो है कहीं ना कहीं कॉस्ट मैं कटिंग। ये कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है कि मैंने उस गाड़ी को ड्राइव किया, अब वो सेंटर कंसोल में होने की वजह से बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, वो नया नया लगता है, तो कि आप भाई वो देख लेना एक बार कि आपको आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो। क्योंकि टेक्निकली जब आदमी गाड़ी चला रहा होता है ना, तो उसका ध्यान जाता है बिल्कुल स्टीयरिंग के सामने, तो हाँ, आदत ही वैसी है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तो खैर मिनी कूपर वाला भी आप फील ले सकते हो इस प्राइस में। डिपेंड और करता है, देखो इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स, और बिल्कुल, आप अपने प्रोडक्ट से कितने खुश हो, है बिल्कुल। ना? खैर खैर अगर ऑल्टो K10 भी आप ले सकते हैं अगर आपकी हाइट 5'7" से नीचे है। ऊपर वाले भी ले सकते हो, बट ज्यादा कंफर्टेबल 5'7" से नीचे वालों के लिए मतलब लगेगा, बेसिकली क्योंकि आपकी घर में फैमिली में सबकी हाइट ऐसी है, थोड़ी कम है, तो फिर वो ऑल्टो K10 ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे, ऑल्टो K10 या एस्प्रेसो, या फिर कोई और गाड़ी, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कोई और सवाल है आपके इन दोनों गाड़ियों के लेके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। 24 आवर्स के अंदर हम रिप्लाई कर देंगे जो भी आपके सवाल होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।